जय माता दी। आज हमारा टॉपिक द ईयर है। आज हम इसे फुल एनसीईआरटी से रीड करके पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन, हेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। मतलब है हमारा ईयर, हमारा कान जो होते हैं सुनना और मेंटेन करना बॉडी की स्ट्रक्चर, बैलेंस करना बॉडी को, कभी इधर से उधर ना गिर जाए। एनाटॉमिकली मतलब हम अगर अंदर से देखें ईयर को अंदरूनी रूप में, ईयर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर सेक्शन में, आउटर सेक्शन, मिडल सेक्शन एंड जो सबसे इनर सेक्शन होता है ना, इनर ईयर हमारे पास होता है। यहाँ पर हमें ईयर की एक फिगर दिखाई गई है जो कि हम जानते हैं ईयर की फिगर पिन्ना, जो कि हमें आउटसाइड भी दिख जाता है और ये जनरल करेक्टरिस्टिक होती है ऑल वर्टेब्रेट्स की। फिर हमारे पास यहाँ पर ईयर के अंदर एक कैनल होती है, कैनल ये भी हमारे आउटर ईयर का ही पार्ट होता है। फिर हमारे पास ये होती है जिसको हम टिम्पनिक मेम्ब्रेन या फिर इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ड्रम। फिर हमारे पास मिडल ईयर में 3 बोन लगी हुई होती हैं, मिस के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक एस्टेशियन ट्यूब होती है जो मिडल ईयर और फेनिक्स को जोड़ती है। फिर हमारे पास कोक्लिया जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर ईयर के अंदर मिलता है। अब देखिएगा, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मैरेटस, जिसको हम कैनल बोलते हैं। कैनल मतलब कि गुफा हमारी एक तरीके की यहाँ पे चल रही है। कैनल द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन, पिन्ना ने सारी वाइब्रेशन हमारी एयर से ली, फिर उसकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, सारी कलेक्ट कर ली है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स लेड इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पनिक मेम्ब्रेन, मतलब ये सारी एयर फिर जाकर टकराएगी किससे, ड्रम से। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, इस पूरी कैनल के अंदर कुछ हेयर्स होंगे, कुछ वैक्स सिक्रेटिंग सेबलमेंट्स ग्लैंड का, मतलब कुछ मोकस वगैरह स्किन के अंदर, पिन्ना के एंड नेटस। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको ड्रम बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है जो हमारे बाहर की तरफ से स्किन होगा और अंदर की तरफ से मोकस की मेम्ब्रेन होगी। जो इनर हमारे पास ईयर होता है कॉन्टेन्स 3 ऑसिकल्स जिनको हम बोन बोलते हैं, मिस बोलते हैं, और स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी की, विच आर अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन। मेटिस इज अटैच टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेलिस जो है वो हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के सबसे, मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे थी, मिडल ईयर में से नहीं पहले थी, जिसको हमने आउटर ईयर बोला था। आउटर ईयर के अंदर हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्रम था और मेलिस हमारा मिडल ईयर का फर्स्ट पार्ट था, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। और स्टेपिस इज अटैच टू ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया, कोक्लिया हमारे इनर ईयर में है। ईयर जो ऑसिकल्स हैं हमारे पास, जो ये बोन्स हैं, ये एफिशिएंसी को ट्रांसमिशन की बढ़ाते हैं, जिससे कि ये सारी साउंड वेव्स इनर ईयर में जा सके। और जो स्टेशन ट्यूब होती है, ये क्या करती है, स्टेशन ट्यूब जो हमारे मिडल ईयर को फेनिक्स से कनेक्ट करती है। मतलब इस स्टेशन ट्यूब का काम ये होगा कि प्रेशर को इक्वलाइज करके रखेगी दोनों साइड में ईयर ड्रम के, ड्रम मतलब कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है अंदर वाले ईयर में, जिसको हम लैब्रिन्थ बोलते हैं। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बोनी, हड्डी वाला पार्ट, फिर मेम्ब्रेन। अब ये जो हड्डी वाला पार्ट है, बोनी पार्ट, अब बोन तो बाहर ही होती है ना, मेम्ब्रेन इसके अंदर भरी हुई होगी। अब जो बोनी लैब्रिन्थ है इज़ अ सीरीज ऑफ चैनल, मतलब चैनल होंगे इसके अंदर, बोनी के अंदर मेम्ब्रेन भरी हुई है, जो कि विच सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिफ। मतलब ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसके बाहर पेरिलिफ है। हम कह रहे हैं कि जो इनर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास बोनी पार्ट है और बोनी पार्ट के अंदर मेम्ब्रेनस लिबर्नेथ है। मेम्ब्रेनस लिबर्नेथ के अंदर एंडोलिफ है, द कोइल्ड पोर्शन ऑफ द लिबर्नेथ कोल्ड कोक्लिया, द मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग, मतलब इसके अंदर क्या है भाई, मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर हमने क्या बोला कि जो कोइल्ड पोर्शन है हमारे मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हमने बोल दिया कोक्लिया।
मेम्ब्रेनस जो कॉन्टेनिंग कोक्लिया के अंदर एक रेजनर होता है, एक बेसनर होता है। रेजनर मतलब छत वाला पार्ट जो ऊपर होगा, बेसियर जो नीचे होगा, जिसमें सराउंडिंग पेरिलीफ को डिवाइड कर रखा है। किसमें? हमारे अपर सेक्युलर वेस्टिबुली और लोअर सेक्युलर टिम्पनी। जो हमारे पास स्पेस है विद इन द कोक्लिया कॉल्ड सेक्युलर मीडिया। मतलब देखो, हमारे पास 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। मतलब हमने कहा कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट है हमारे पास, ये दोबारा से देखेंगे हम। मेम्ब्रेनस पार्ट बोनी के अंदर का पार्ट था, हमें पता चल गया। मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर ही कोक्लिया है, जिसमें रेजनर ऊपर छत होती है, नीचे बेसियर होता है, जो पेरिलीफ को डिवाइड करके रखता है। किसमें? अपर सेक्युलर वेस्टिबुली एंड लोअर सेक्युलर टिम्पनी। जो कोक्लिया है जो इसके अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ में, उसको बीच वाले पार्ट को हमने सेक्युलर मीडिया बोल दिया। एट द बेस ऑफ कोक्लिया जो सेक्युलर वेस्टिबुली एंड होता है ओवल विंडो पे, जबकि जो टिम्पनी है वो हमारे राउंड विंडो पे विच ओपन टू द मिडल ईयर। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा वेस्टिबुली, ये एंड कहाँ पे होगा? हमारे पास ओवल विंडो। और ओवल विंडो हमें पता है स्टेपिस से जो टूटनी थी। और जो हमारे पास सेक्युलर टिम्पनी है वो राउंड विंडो से है, जो ओपन होती है मिडल ईयर में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट। देखो, हमारे पास क्या था? हमने बोला था ना बोनी पार्ट, ये हड्डी वाला पार्ट, फिर ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया था सेक्युलर वेस्टिबुली के अंदर ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला टिम्पनी, फिर ऊपर वाली छत हमारी क्या थी? रेजनर, नीचे वाली क्या थी? बेसियर। और फिर हमारे पास केरी, हमारे पास क्या? ये हमारे रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स वगैरह आगे चली जाएंगी। बीच वाला पार्ट जो हमने बोला था मीडिया, ठीक है। अब हमारे पास बेसियर जो होती है, मेसियर मतलब कि नीचे वाली मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बैठा होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो हम बोलते हैं। फिर हम देखते हैं, देखो इसने नहीं बोला, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज़ अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसियर मेम्ब्रेन। बेसियर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, विच कॉन्टेन हेयर सेल दैट एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर। जो हमारे पास हेयर सेल होगी जिसके अंदर जो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करेगी। अभी हमने देखा ये बेसियर थी, बेसियर के ऊपर हमारे पास क्या था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जहाँ पर हमारे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करेंगे। फिर हमने देखा क्या भाई, हमारे पास एक बेसल जो एंड होता है हेयर सेल का, ये एफरेंट नर्व जो फाइबर है उससे कनेक्ट होता है। एक एफरेंट होता है, एक ईफरेंट। एफरेंट मतलब लाने वाला मैसेज को, ईफरेंट मतलब कि ले जाने वाला, इफेक्टर के पास ले जाने वाला। आ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया। स्टीरियो मतलब कि ये ना मूवेबल नहीं है। आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल अबाउ रोज ऑफ हेयर सेल। एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम टिक्टोरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखो यहीं पे ही हमारे पास इसके ऊपर मतलब टिक्टोरल मेम्ब्रेन है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि एक थिन इलास्टिक की मेम्ब्रेन है टिक्टोरल मेम्ब्रेन। फिर हम इनर ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस लोकेटेड अबाउ द कोक्लिया से ऊपर सर्कुलर पार्ट होगा, सेमी सर्कुलर है ना। द वेस्टिबुलरी एपरेटस कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनल एंड ऑटलेट ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सैकुले एंड यूट्रेसल। यहाँ पर क्या होता है? सेमी सर्कल जो होते हैं ना एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन में राइट एंगल में होता है, मतलब XYZ एक्सिस पे। अब जो मेम्ब्रेनस चैनल होंगे हमारे पास, जो मेम्ब्रेन बोनी वाला था जो सस्पेंड है हमारे पास पेरिलीफ ऑफ द बोनी, मतलब मेम्ब्रेनस कैनल्स जो हैं, अभी देखा ना हमने, सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं जो सस्पेंडेड इन द पेरिलीफ ऑफ द बोनी कैनल। जो बेस ऑफ कैनल है वो स्वेलन थोड़ा मोटा सा होगा, उसको हम एम्पुला बोलेंगे, विच कॉन्टेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिस्ट कॉल्ड क्रिस्टिया एम्पुला। नीचे वाला बेस जो होगा वो थोड़ा मोटा सा पार्ट होगा, स्वेलन बोल दिया हमने, उसको हमने एम्पुला बोला। फिर हमारे पास क्रिस्टिया एम्पुलारिस होता है, जिसके पास हमारे पास हेयर सेल होगी,
अब ये जो हमारे पास ये है ना ओटिलिट के पार्ट, सेमी सर्कुलर तो घूमने के लिए हमारे बैलेंस करेंगे, और जो सेकुले एंड यूट्रिसल हैं ये जो हमें बैलेंसिंग पार्ट करते हैं, मतलब हम जब सीधा चलेंगे जिसको हम बोलते हैं कि भाई हम ट्रांसलेशन मोमेंट कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा सीधा चलेंगे तब बैलेंसिंग के लिए, जिसके प्रोजेक्टिंग जो पार्ट होता है उसको मैकुले बोलते हैं, क्रिस्टियन मैकुलर। यही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास वेस्टिबुलर अपरेटस के, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, जो कि हमने बोला ही था कि बॉडी के पोस्चर्स को देखने के लिए यही दोनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल करती हैं, जो कि हमारे पास सेक्ले या फिर यूट्रिसल जो हैं ये दोनों पार्ट तो ट्रांसलेशन मोमेंट के लिए हैं, सीधे वाली मोमेंट के लिए हैं, और रोटेशन वाली मोमेंट के लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास कौन सा होगा, सेमी सर्कल कैनल, जो कि पैरालिम्फ के अंदर धसी हुई थी। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है वो सेमी सर्कल कैनल्स हैं। ये मेम्ब्रेनस वाला पार्ट है, बोनी वाला पार्ट है, इसके बाहर ये पैरालिम्फ होगा, और यही सेमी सर्कल कैनल्स हैं हमारे पास, जो कि हमें गोल गोल घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल करवा सकती हैं बैलेंसली। देन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में अगर हम देखें कि किस तरीके से हम सुन पा रहे हैं, कि हमारी जो हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल इम्पल्स के अंदर एक इम्पल्स कैसे बनता है, विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन इनेबलिंग, हमारा ब्रेन ही मतलब रिकोगनाइज करता है कि भाई हमारी साउंड क्या है, ये साउंड मतलब कि वेव होती है ना, साउंड का मतलब तो एक्सटर्नल ईयर सारी वेव्स को इकट्ठा करके ईयर ड्रम तक पहुंचा देगा। फिर ये ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मतलब देखो जब किसी के ऊपर लगेगा बहुत सारी वेव्स आके टकराएंगी तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये सारे का सारी जो वाइब्रेशन है वो मिस के अंदर जाएगी, और जो वाइब्रेशन है फिर हमारे पास कोक्लिया के लिम्फ के अंदर जाती है, मतलब जो वहाँ पे एंडोलिम्फ था, की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सेंसरी पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है बेसल के ऊपर, यहाँ से जाके ऑडिटरी नर्व्स से हमारे पास ये जो मैसेज है हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगा ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और हमें सुनाई दे जाएगा, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई ये वाली आवाज़ तुझे आ रही है। थैंक यू। अगर मेरी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इसके लिए सॉरी, अगली बार से हम नेक्स्ट अच्छा ट्राई करेंगे।